आपको पता है संत कबीरदास, उनके जीवन का एक नियम था। नियम ये है कि उनकी पत्नी थी, बड़ा सुंदर नाम था, क्या नाम था उसका? नीरू। नीरू और नीमा उनके माता पिता का नाम था, लोही, सॉरी। कबीरदास जी की पत्नी का नाम था लोही। अभी हमने संत चरित्र की कथा की है, उसमें आप जरूर सुनना, फिर भी आपको सुना देते। तो कबीरदास जी के जीवन का नियम था कि जो भी अतिथि घर में आए उनको भोजन कराना। घर में महाराज अत्यंत दरिद्रता है, लेकिन फिर भी जो भी साधु संत ऋषि मुनि आते उनको भोजन करवाते, उनका नियम चालू है। एक दिन की घटना ऐसे हो गई कि साधु संत आए और कबीरदास जी अपने पत्नी से कहते हैं, लोही से, लोही अरे काशी से संत आए हैं, उनके भोजन का प्रबंध करो। बोले जी कहाँ से करूं, कितने लोग हैं? बोले कुछ नहीं, 10-12 लोग हैं। बोले 10-12 लोग, यहाँ तो घर में 2 दाने भी नहीं है। तो कहते जाओ सेठ जी से मांग कर लाना, दुकानदार से मांग के लाना। तो कहते पहले तो उसकी उधारी है, वो देगा क्या? बोले कुछ भी दे के ले आना। क्या कहा? कुछ भी दे के ले आना। लोही कहते ठीक है। वो सेठ जी के पास गई, सेठ जी साधु संत आए हैं, पंगत करानी है, तो कुछ। अरे अरे क्या दोगी तुम? पहले जो उधारी है वही तो चुकती हुई नहीं है, पहले ही चुकता नहीं किया है। महाराज उस दुकानदार की, उस सेठ की नजर खराब हो गई, विकृति आ गई और उसको कहता है ठीक है एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या? यदि तुम एक रात्रि मेरे साथ गुजारोगी तो एक रात्रि के लिए तुम मेरे पास आ जाना। लोही ने विचार किया अब मैं क्या करूं? तो उसको पति के वचन याद आए, कुछ दे के कुछ ले आना। लेकिन संत हमारे घर से भूखे नहीं जाना चाहिए। देखो महाराज यह है गृहस्थ आश्रम। शास्त्र कहते कि गृहस्थ के घर में यदि कोई साधु संत अतिथि आए तो जरूरी नहीं क्या बहुत सारा धन दो, कम से कम अन्न और जल से, आतिथ्य सत्कार से तो भी वो तृप्त होकर जाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, वो अपने पाप छोड़ के जाता है और अपने पुण्य लेके जाता है। उसका दुर्भाग्य वही छोड़ देता है और आपका सद्भाग्य लेकर जाता है। इसलिए अतिथि देवो भव। लोही ने कहा ठीक है दे दो। महाराज वो सेठ खुश हो गया। वो बेचारे धान्य लेकर आइए, किराना लेकर आइए, रसोई बनाइए। कबीरदास जी ने सबका आतिथ्य किया। संत जब जाने लगे तो कबीरदास जी कहते हैं थोड़ा संत को वहां तक चौराहे तक छोड़ के आता हूँ। साधु संतों को घर बैठे विदा नहीं करना चाहिए कुछ देर तक। पहले लोग ऐसा कहते थे कि किसी अतिथि को, साधु संतों को, ब्राह्मण को विदा करने के लिए जलाशय तक जाना चाहिए। जलाशय मतलब क्या? जुन्या काळामध्ये नदी असायची, विहीर असायची तिथपर्यंत। आता विहीर नदी जाऊ द्या, आता कमीत कमी मोटर गाडीपर्यंत तरी जा, कारपर्यंत, बसेपर्यंत आहे ना। ठीक आहे, ओके, हाय हाय, बाय बाय, जातो ना आपण गाडीपर्यंत। आणि गाडी गेल्याशिवाय आपण आतमध्ये येत नाही, त्यालाच म्हणतात निरोप देणं किंवा निरोप घेणं। तो वो कहती सुनिए जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोले बाद में करना, पहले अतिथि को छोड़ के आता हूँ। कबीरदास जी ने अतिथियों को जलाशय तक विदा किया और वापस आए तो लोही रो रही है, उसकी आंखों में आंसू है। कबीरदास जी कहते अरे पगली, इतने बड़े बड़े साधु संत तुम्हारे हाथ का भोजन करके गए, यहाँ से तृप्त होकर गए, तुमको दुनिया भर का आशीर्वाद देकर गए और तुम्हारे आंखों में आंसू। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, खुशी से गदगद होना चाहिए। रोही कहती है स्वामी क्या आपको पता है ये अनाज, ये धान्य मैंने कहां से लाया और क्या देकर लाया? मैंने किसका सौदा किया? कबीरदास जी ने कहा मतलब आपने कहा था ना कुछ देकर कुछ लेकर आना, तो मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो मैं दुकानदार के साथ सौदा करके आई हूँ। काय का? बोले अपने देह का। मैंने उसे वचन दिया है कि मैं रात्रि को तुम्हारे पास आऊंगी और इसी शर्त पे उसने धान्य दिया है और इसलिए अतिथि तृप्त होकर गए हैं।
कबीरदास जी कहते पगली इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुमको वहां तक पहुंचा देता। लोई को बड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन उसको अपने पति के धर्म पर, इसको कहते हैं धर्म रक्षति रक्षतः। यदि आपने धर्म किया है तो आपके धर्म की रक्षा पर ब्रह्म परमात्मा जरूर करेगा। वो पति के साथ जाने लगी, ऊपर से भारी वर्षा हो रही है, कीचड़ में पैर फंस रहे हैं और ऐसे महाराज धुआंधार वर्षा में कड़कती हुई बिजली, और दोनों पति पत्नी उस सेठ के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। कबीरदास जी कहते हैं सेठ जी को आवाज दो, तो सेठ जी को आवाज देते हैं। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी तो प्रतीक्षा ही कर रहा था महाराज लोई की, आएगी जरूर। और अत्यंत तो खुश होकर उछलते हुए कूदते हुए जब वो सेठ बाहर आया तो आगे कौन थे? लोही, और पीछे कबीरदास जी। तो उसने लोही को देखा तो पता है क्या बोले, तो इतनी वर्षा में आई, कड़कती हुई बिजली, धुआंधार वर्षा, एवढ्या वादळ पावसामध्ये तू आलीस, पण आश्चर्य काय, तिचे वस्त्र भिजलेले नव्हते, तिच्या पायाला मातीचा चिखल लागलेला नव्हता। ये दृश्य देखकर उसको आश्चर्य लगा, इतनी वर्षा में कोई बिना भीगे सूखे कपड़े के कैसे आ सकता है। और उसके चरण चिन्ह माटी में फंसे हुए हैं, त्या चिखलामध्ये तिच्या पावलाचे चिन्ह दिसत आहे, पण काय तिच्या पायाला बिल्कुल चिखल नहीं। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उतने में कबीरदास जी भी खड़े हो गए। तब सेठ जी को पश्चाताप हुआ और कबीरदास जी की जगह पर और उनकी पत्नी लोही की जगह पर उस सेठ को श्री सीताराम जी के दर्शन हो। बोल प्रभु रामचंद्र भगवान की। और उन्होंने दोनों को क्षमा मांगी। आज आपने मुझे सीता मैया के और प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए। कहने का तात्पर्य धर्म का पालन करना बहुत कठोर होता है। धर्म जितनी कड़ी परीक्षा लेता है ना, उतनी परीक्षा भगवान भी नहीं लेता। आप देखते हैं चिलिया बाळाची कथा आपण ऐकतो है ना, भगवान शिव भिक्षुक बनकर गए और चांगुनीला काय म्हणतो, तुझं बाळ दे 5 वर्षाचं, त्याचं मांस नरम आहे, कोमल आहे। चांगुनीनं बाळ कापलं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को देखिए। कहने का तात्पर्य धर्म, हम धर्म करते हैं ये कहना बहुत सरल है, लेकिन धर्म करना उतना ही कठिन है। तलवार के धार पर चलना मतलब धर्म मार्ग पर चलना, धर्म बड़ा कठोर होता है। लेकिन धर्म जितना कठोर होता है ना, पता है परीक्षा वो महाराज कठिन से कठिन लेता है। लेकिन पता है धर्म कैसा है, जैसा नारियल होता है ना, नारियल। इसीलिए शायद जब भी कोई धर्म कार्य होता है, जब भी कोई पूजन होता है, तो मनुष्य क्या करता है, नारियल को फोड़ता है। मानो कि हमारे संस्कृति में ये परंपरा है, ये शिक्षा है, क्या धर्म नारियल जैसा ही कठोर है। लेकिन जब व्यक्ति उसका पालन करता है, महाराज पहिले तर त्याच्या बोचा काढणं कठीण, नंतर त्याला फोडणं कठीण, पण एकदाच का नारळ फुटलं का मग काय मिळतो, ऊपर से नारियल कठोर होता है, पण महाराज त्याचा खोबऱ्याचा किस कसा असतो, नंतर मग तो किस बिना दाताचे लोकही खाऊ शकतात। धर्म निभाने में कठिन है, लेकिन यदि धर्म निभ गया तो महाराज धर्म इतना देता है, इतना देता है। पता है सुख की कुंजी, संसार का प्रत्येक व्यक्ती क्या चाहता है, खरं सांगा काय पाहिजे आपल्याला, सुख पाहिजे। किती पाहिजे, अखंड सुख है ना। कभी भी न समाप्त होने वाला सुख चाहिए। किससे चाहिए, बोले सबसे चाहिए। लेकिन ऐसा सुख केवल और केवल धर्म दे सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुख चाहई मूढ़न धर्म रता,
वो व्यक्ति मूर्ख है जो सुख तो चाहता है लेकिन जिसकी धर्म में आस्था नहीं है, जिसकी धर्म में रुचि नहीं है, धर्म करना चाहता नहीं और सुख तो भरपूर चाहता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को सुख कहां से मिलेगा? बोले कभी नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज गृहस्थ का धर्म है क्या? ये धर्म है। कंजूस धर्म के प्रति नहीं रहना, धर्म निभाने के लिए कड़ी से कड़ी परीक्षा देना। जैसे लोही देखो चली गई, सांगुना देखो अपने पुत्र को भगवान शिव का आतिथ्य पूर्ण करने के लिए महाराज उसको उखल में कूट दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र देखो, जिसने धर्म की रक्षा करने के लिए भरी बाजार में काशी में अपने पत्नी को ही बेच दिया। इतना कठिन होता है धर्म। क्या इतने कठिन धर्म का हमने कभी पालन किया? कधी आपल्या वाटेला आला? जर आला नाही तर आपण भगवंतापासून खूप खूप दूर आहोत, क्योंकि भगवान के करीब ले जाने वाला धर्म ही होता है और धर्म बड़ी कठोरता से परीक्षा लेता है। जिसके भी जीवन में ऐसा हृदय विदीर्ण होने वाला आघात आया हो और उसमें भी वो ना डगमगाया हो तो जान लेना आप धर्म पर स्थिर हो। कितना भी तूफान आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, वेली क्या करती है? वृक्ष को पकड़ के रखती है, वो वृक्ष का सहारा लेती है। यदि उस बेल ने वृक्ष का सहारा न लिया होता तो तूफान तो कब का उसको जड़ से उखाड़ के ले गया होता। इसलिए ईश्वर वो वृक्ष है, धर्म वो जड़ है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम धर्म के मूल को नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम ईश्वर के तत्व को नहीं छोड़ना महाराज। नहीं छोड़ना।